Hello students. In previous lecture, we have been discussed about the few criteria of the animal classification. पुराने लेक्चर में हमने कुछ क्लासिफिकेशन के एनिमल क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया डिस्कस किए थे. In today's lecture, we will discuss about the few new other criteria of animal classification. तो आज के चैप्टर में हम और कुछ और नए क्राइटेरिया ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं. तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है? अभी तक हमने डिस्कस किया है नंबर 1 लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. उसमें हमने क्या क्या देखा था? उसमें हमने देखा था सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. तो ये हमने देखा था कहां पर? ये हमने डिस्कस किया था लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में. तो वहां पर ये हमने डिस्कस कर लिया था. अब इसके बाद हमने नेक्स्ट क्राइटेरिया जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था सिमेट्री. सिमेट्री के बाद एक क्राइटेरिया और डिस्कस किया था, वो क्राइटेरिया था स्केलेटन या बॉडी सपोर्ट. तो ये 3 क्राइटेरिया हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, दैट इज सीलोम और बॉडी कैविटी. तो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड कि व्हाट इज द सीलोम या बॉडी कैविटी जो होती है वो क्या होती है. सबसे पहले तो ये क्वेश्चंस हमारे दिमाग में क्रिएट होता है. तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे सीलोम के बारे में. सीलोम किस तरह से वर्क करता है वो देखते हैं. तो सीलोम इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ द एनिमल क्लासिफिकेशन. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अराइज इन अवर माइंड, व्हाट इज द बॉडी कैविटी और सीलोम. सीलोम या बॉडी कैविटी बोलते किसको है? सबसे पहले तो हम ये चीज देखते हैं कि सीलोम या फिर बॉडी कैविटी होती क्या है. ठीक है. अब सपोज दैट ये कोई एनिमल है. ये कोई एनिमल है और हमने इस एनिमल को कट किया. अब कट करके जब देखते हैं तो ये कैसा दिखाई देगा? देखिए, जब हम इसे कट करके देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा. सबसे बाहर क्या है? बॉडी वॉल. और इसके सेंटर में बीच में आपको क्या दिखाई देगा? बीच में आपको दिखाई देगा गट या फिर एलिमेंट्री कैनाल. तो आउटसाइड में क्या है? ये हो गई बॉडी वॉल और ये हो गया गट या फिर एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है. तो व्हाट इज द सीलोम और बॉडी कैविटी? The body cavity or coelom is the cavity between the body wall and alimentary canal. तो बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच का ये जो कैविटी है, ये जो स्पेस है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं सीलोम या फिर बॉडी कैविटी. तो बॉडी कैविटी को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि सीलोम या फिर बॉडी कैविटी क्या है? इट इज द कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल इज ऑल्सो नोन एज गट. तो एलिमेंट्री कैनाल को किस नाम से जानते हैं हम? गट. ठीक है. तो सीलोम और बॉडी कैविटी इज द कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल. तो बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच का ये जो कैविटी है, तो इस कैविटी को अपन क्या बोलेंगे? सीलोम के नाम से जानेंगे. ठीक है. अब यहां पर जरा देखो, यहां पे आप क्या देखेंगे?
कि यहाँ पर ये बॉडी वॉल के नीचे की साइड में एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर होता है हमारा पैराइटल पेरिटोनियम। यह मीसोडर्मल एपिथेलियम का बना हुआ एक लेयर होता है। तो जनरली जो ट्रू सीलोम देखने को मिलती है, तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि बॉडी वॉल के नीचे एक मीसोडर्मल एपिथेलियम का बना हुआ कवरिंग है, ठीक है। वहीं गट के ऊपर की साइड में देखें हम, तो गट की यदि हम अपर साइड में देखें तो यहां पर भी हमें मीसोडर्मल एपिथेलियम का बना हुआ कवरिंग देखने को मिलता है, ठीक है। तो बॉडी वॉल के नीचे जो कवरिंग था, इस कवरिंग को क्या बोला, इसे हमने बोला पैराइटल टोनियम। तो ये क्या हो गया, पैराइटल पेरिटोनियम हो गया। उसी तरह से गट के बाहर का जो कवरिंग है, इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे विसरल, इसे हम बोलेंगे विसरल पेरिटोनियम। तो देखिए ये एक्चुअली क्या है, दिस इज मीसोडर्मल एपिथेलियम। ये एक्चुअली क्या है, मीसोडर्मल एपिथेलियम है। विसरल पेरिटोनियम भी क्या है, इट इज मीसोडर्मल एपिथेलियम। ये भी क्या है, मीसोडर्मल एपिथेलियम है। तो यदि इस तरह का कोई भी स्पेस है, कोई भी कैविटी है, दिस कैविटी विल बी ट्रू सीलोम। तो ये कैविटी क्या होगी, ट्रू सीलोम होगी, ठीक है। तो यहां तक तो ये क्लियर हो गया, ठीक। अब ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड अब्सेंस एंड टाइप ऑफ सीलोम हम एनिमल को क्लासिफाइड करते हैं। किस तरह से क्लासिफाइड करते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। तो सीलोम या बॉडी कैविटी का कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। क्या है सीलोम या बॉडी कैविटी का कंसेप्ट, इट इज अ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल और गट। तो ये तो कंसेप्ट हो गया क्लियर किसका, बॉडी कैविटी का। कि बॉडी कैविटी क्या है वो क्लियर, इट्स कन्फर्म, ठीक है। तो अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम एनिमल्स कितने टाइप के होते हैं, एनिमल 3 टाइप के होते हैं। एनिमल कितने टाइप के होंगे, 3 टाइप के होंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम on the basis of coelom, animals are three types. So on the basis of coelom, animals 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज असीलोमेटिक। पहला कौन सा टाइप होता है, असीलोमेटिक टाइप होता है। अब असीलोमेटिक मतलब क्या है जरा सुनिए। असीलोमेटिक का मतलब होता है ऐसे एनिमल जिनमें सीलोम अब्सेंट है। अब सीलोम अब्सेंट का मतलब क्या है जरा समझिए। सीलोम अब्सेंट का मतलब ये है, जैसे देखिए ये एनिमल का क्या है, बॉडी वॉल। ये क्या एनिमल का, बॉडी वॉल। और बीच में ये क्या है, गट, ठीक। तो बॉडी वॉल और गट के बीच में कोई पैकेजिंग सब्सटेंस भरा हुआ रहता है।
अब जब बॉडी बॉल और गट के बीच में जब पैकेजिंग सब्सटेंस भरा है तो यहाँ पर बॉडी कैविटी रही क्या? नहीं। इफ द पैकेजिंग सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी बॉल एंड गट और एलिमेंट्री कैनाल, इन सच केस द बॉडी कैविटी विल बी एब्सेंट. If the body cavity will be absent means animal should be असिलोमैटिक. तो इस कंडीशन में एनिमल कैसा होगा? असिलोमैटिक. तो यदि बॉडी बॉल गट के बीच में कैविटी एब्सेंट है तो इसका कंडीशन में क्या होता है कि बॉडी कैविटी और सीलोम absent. Why the coelom absent? Because a packaging substance present between the body ball and coelom. तो यहां पर क्या होगा? कोई तो भी पैकेजिंग सब्सटेंस या कोई तो भी फिलिंग सब्सटेंस प्रेजेंट होगा. किसके बीच में प्रेजेंट होगा? बॉडी बॉल और सीलोम के बीच में प्रेजेंट होगा. अब व्हाट विल बी द एग्जांपल ऑफ दिस कैटेगरी? तो इसके एग्जांपल क्या क्या होंगे? तो एग्जाम्पल इन दिस कैटेगरी आएंगे हमारे फाइलम, पोरीफेरा, नेक्स्ट फाइलम सिलेंड्रेटा, फाइलम टीनोफोरा, फाइलम प्लेटिहेलमिन्थेस, तो इन दिस फाइलम द सीलोम आर एब्सेंट. इन फाइलम में सीलोम क्या होती है? एब्सेंट होती है. ठीक है. जैसे कि फाइलम पोरीफेरा की बात करें तो हम क्या देखते हैं यहां पर कि बॉडी कैविटी और यहां पर गट और बॉडी कैविटी के बीच में पैकेजिंग सब्सटेंस प्रेजेंट. सेम कंडीशन विल बी प्रेजेंट इन द सिलेटेड टीनोफोरा एंड प्लेटिहेलमिन्थेस आल्सो. तो इन सब में बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है. अब नेक्स्ट कैटेगरी इज द असिलोमैटिक. तो नेक्स्ट कैटेगरी क्या होगी? नेक्स्ट कैटेगरी शुड बी pseudo-coelomatic. Now what is the pseudo-coelomatic? Pseudo-coelomatic means coelom will be present, but coelom not obey the criteria of perfect coelom. So such type of the coelom is known as pseudo-coelom. यहाँ coelom present होगी बॉडी में, but coelom not fulfill the criteria of ट्रू coelom. तो उसे हम बोलेंगे सूडो सीलोमेट. इनमें क्या होता है? इनमें फॉल्स सीलोम प्रेजेंट. कौन सी सीलोम प्रेजेंट होती है? यहाँ पर फॉल्स सीलोम प्रेजेंट होती है. और व्हाट विल बी द क्राइटेरिया ऑफ द फॉल्स सीलोम? फॉल्स सीलोम के क्राइटेरिया क्या होंगे? जरा हम क्राइटेरिया को समझते हैं. ठीक है. यहां पर क्या है? देखिए, ये हो गया बॉडी बॉल. ये क्या हो गया? बॉडी बॉल. मोर करेक्टली मैं आपको थोड़ा ऐसा समझा देता हूं. ये एनिमल की बॉडी का बॉडी हो. ठीक है. ये क्या है? सेंटर में गट. ये क्या है? गट. बट यहां पर देखिए, मैंने क्या बोला था आपको कि बॉडी बॉल और सीलोम के बॉडी बॉल और गट के बीच में
यदि कोई कैविटी है, दिस कैविटी विल बी सीलोम, तो ये कैविटी क्या होगी? सीलोम। बट अभी हमने कुछ देर पहले क्या डिस्कस किया था कि बॉडी वॉल के नीचे मीसोडर्मल एपिथेलिया होता है और गट के ऊपर की साइड में भी मीसोडर्मल एपिथेलिया होता है। गट के ऊपर जो मीसोडर्मल एपिथेलिया था उसको हमने क्या बोला था? उसको हमने बोला था विसरल पेरिटोनियम। और बॉडी वॉल के नीचे जो मीसोडर्मल जो एपिथेलिया था उसको हमने क्या बोला था? उसको हमने बोला था पैराइटल पेरिटोनियम। ठीक है, तो यहां तक तो बात क्लियर समझ में आती है। यहां पर प्रॉब्लम क्या होती है कि बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट है, मतलब कि बॉडी वॉल और गट के बीच में बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, बट मीसोडर्मल एपिथेलिया नॉट प्रॉपरली प्रेजेंट। मीसोडर्मल एपिथेलिया प्रेजेंट in form of pouches। तो इस तरह की कंडीशन देखने को मिलेगी। यहां पर आपने क्या देखा? देखा आपने ये कि भाई ये क्या है? बॉडी वॉल हो गई, ये क्या हो गया? गट हो गई, ये क्या हो गया? गट हो गई, और ये क्या है? मीसोडर्मल these are mesodermal epithelium। These mesodermal epithelium present in form of पाउचेस या ये डिसकंटिन्यूस वे में प्रेजेंट होगी है, या पिचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होगी। तो मीसोडर्मल एपिथेलिया प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पिचेस। तो इस तरह की सीलोम, मतलब यहां पर बॉडी वॉल के नीचे कंटिन्यूस मीसोडर्मल एपिथेलिया नहीं है, गट के ऊपर भी मीसोडर्मल एपिथेलिया नहीं है। मीसोडर्मल एपिथेलिया बॉडी वॉल के नीचे डिसकंटिन्यूअस छोटे छोटे पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इस तरह की सीलोम को हम क्या बोलते हैं? सूडोसीलोम। ठीक है, यहां पर क्या होगा? बॉडी कैविटी प्रेजेंट बट नॉट completely lined by mesodermal एपिथेलिया। तो बॉडी कैविटी प्रेजेंट बट नॉट कंप्लीटली लाइंड बाय मीसोडर्मल एपिथेलिया। ठीक है, यहां पे क्या होगा कि मीसोडर्मल एपिथेलिया प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ mesodermal epithelium present in form of patches। पैचेस के फॉर्म में mesodermal epithelium प्रेजेंट होगा। कौन से एनिमल्स में? सूडोसीलोमेट एनिमल्स। इसके बाद नेक्स्ट जो आते हैं वो कौन से आते हैं? सीलोमेट एनिमल। सीलोमेट में क्या होगा? इसके एग्जाम्पल उसके पहले देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल में केवल एक ही फाइलम आता है, तो इसके एग्जाम्पल में आएगा फाइलम कौन सा? फाइलम
एस्केलमेंथिस। फाइलम कौन सा आएगा? कौन सा फाइलम आता है? फाइलम एस्केलमेंथिस। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है सीलोमेट। सीलोमेट इज आल्सो नोन एज द ट्रू सीलोमेट। उनको हम किस नाम से जानते हैं? ट्रू सीलोमेट के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट कैटेगरी विल बी, तो नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी होगी? ट्रू सीलोमेट। इट इज ऑल्सो नोन एज यू सीलोमेट। True coelomate, but true coelomate is also known as U coelomate. U means होता है true in Greek language. ओके, तो इसमें क्या है देखो, यहां पर देखो ये क्या हो गया? ये हो गया बॉडी वॉल। तो ये हो गया बॉडी वॉल। ये बाहर की साइड में क्या हो गया? बॉडी वॉल। और ये बीच में यहां पर क्या हो गया? गट। तो बाहर ये क्या है? आउटसाइड में आपको क्या दिख रहा है? ये दीज आर बॉडी वॉल। अब यहां पर जरा देखो, यहां पर ये बॉडी वॉल है, और ये है गट। तो बॉडी वॉल के नीचे की साइड में कंटिन्यूअस लेयर ऑफ, यहाँ पे बॉडी वॉल के नीचे की साइड में कंटिन्यूअस लेयर ऑफ मेसोडर्मल एपिथेलियम प्रेजेंट है। गट के ऊपर की साइड में भी क्या है? कंटिन्यूअस लेयर ऑफ मेसोडर्मल एपिथेलियम प्रेजेंट है। तो यदि इस तरह की कोई सीलोम है, बॉडी कैविटी है जो कि दोनों साइड से, ऊपर और नीचे दोनों साइड से मेसोडर्मल एपिथेलिया से कोटेड है, इस तरह की सीलोम को हम क्या बोलते हैं? ट्रू सीलोम के नाम से जानते हैं। दिस टाइप ऑफ सीलोम इज नोन एज ट्रू सीलोम। तो what will be the character of true coelom? The true coelom should be lined by mesodermal epithelia from both sides. Both sides means below to the body wall and above to the gut. बॉडी वॉल के नीचे भी मेसोडर्मल एपिथेलिया की लाइनिंग होना चाहिए, और गट, देखा आपने डायग्राम में दिख रहा है ना आपको कि बॉडी वॉल के नीचे मेसोडर्मल एपिथेलिया की लाइनिंग है जो ब्लैक कलर से ड्रॉ की गई है। ठीक है, और गट के ऊपर की साइड में भी मेसोडर्मल एपिथेलिया की लाइनिंग है। तो इस तरह की जो सीलोम होगी, सच टाइप ऑफ द सीलोम इज नोन एज ट्रू सीलोम। अब ट्रू सीलोम कहां देखने को मिलती है? ट्रू सीलोम विल बी प्रेजेंट फ्रॉम द फाइलम एनिलिडा टू फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम एनिलिडा से फाइलम कॉर्डेटा के बीच में जितने भी एनिमल आते हैं उन सब में ट्रू सीलोम देखने को मिलती है। इसके एग्जाम्पल होंगे फाइलम
Annelida 2 chordate. इन सब में ट्रू सीलोम देखने को मिलती है. इन टुडे लेक्चर इट इज इनफ. आई होप आपको सीलोम का जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरह समझ में आया होगा. यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मोस्टली क्राइटेरिया ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन और बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन में से जो क्वेश्चन आते हैं वो मोस्टली सीलोम से रिलेटेड आते हैं. तो यही वो पॉइंट है जहां पे हमारे स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं. तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा. थैंक यू.